आज हम लोग देखेंगे प्रिंसेस कट कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग। जी हाँ, लंबाई 14 इंच की, चेस्ट 34, कमर 38, शोल्डर जो है 14 इंच का है, सामने गला 7, आस्तीन की लंबाई इसमें 10 इंच की, गोलाई जो है इसमें 9.5 इंच की, डॉट पॉइंट 10.5 इंच का। पिछला ही मेजरमेंट है जो हमने देखा था, अप्रॉक्स वही है। अभी हम क्या करेंगे, एक सीधा निशान लेंगे। देखिए, कॉलर वाले ब्लाउज की जो कटिंग होती है ना, वो बहुत डिफरेंट तरीके से होती है और इस चैनल पर शायद हम पहली बार देख रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ये मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। यहाँ पर सीधा निशान आपको लंबाई का लेना है 1 इंच मार्जिन के साथ। उसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर शोल्डर का हाफ करेंगे, ठीक है, और हाफ इंच का मार्जिन देंगे। चाहे आप पुराने ब्लाउज से कॉलर वाले ब्लाउज का नाप ले रहे हैं या बॉडी से ले रहे हैं, दोनों पैटर्न में आपको ये ध्यान रखना है, चाहे ब्लाउज हो चाहे बॉडी हो, आपको हाफ इंच मार्जिन टोटल शोल्डर पे हाफ करने के बाद लेना है। ठीक है, जैसे कि 14 इंच का शोल्डर था, हमने हाफ किया, हाफ करने के बाद हाफ इंच का और मार्जिन लिया, और उसके बाद शोल्डर को 1 इंच का स्लोप देने के बाद ये सीधा निशान लिए हैं। यहाँ पर ये निशान जो है चेस्ट साइज के हिसाब से हम लगाते हैं, जैसे अभी 5.5 पे लगा रहे हैं, कभी हो सकता है 6 पे लगाएं, कभी 5 पे लगाएं। तो ये सब डिपेंड करता है चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1 इंच अंदर की तरफ हम आर्म होल का शेप इसमें दे रहे हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको चेस्ट का चौथा भाग लेना है, 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। बॉडी से अगर मेजरमेंट लिए हैं तो थोड़ी बहुत लूजिंग भी लेंगे। अभी यहाँ पर कमर का चौथा हिस्सा, 1 इंच का डॉट, और उसके बाद 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। फिर इसको इस प्रकार से मिला लेना है। ठीक है, मिलाने के बाद यहाँ पर देखिए, ये आपका चेस्ट साइज़ है, ये है कमर का साइज़। आपके मेजरमेंट में जो आपका चेस्ट साइज़ होगा, जो आपके कमर का साइज़ होगा, वही आप अप्लाई करेंगे। गले की चौड़ाई 2.5 इंच रख सकते हैं कॉलर वाले पैटर्न में, और पीछे पल्ला है इसलिए यहाँ पर आपको ये पीछे पल्ले के लिए एक्स्ट्रा 1.5 इंच बढ़ा लेना होगा। ठीक है, पीछे पल्ले 1.5 इंच बड़े रहते हैं लंबाई में कॉलर वाले पैटर्न में, और ये बिल्कुल पैरेलल इस प्रकार से, जैसे आपका सामने पल्ले का शोल्डर डाउन रहेगा वैसे ही पीछे पल्ले का डाउन रहेगा। और ये पीछे का ये जो शेप है, ये इस तरह से नीचे वाली लाइन पे लाके मिलाना है, इसी पे आपका कॉलर फिट होगा। ठीक है, इतना करने के बाद यहीं पर हम आर्म होल का शेप दे सकते हैं। तो ये इस प्रकार से एकदम सिंपल गोल तरीके से आपको यहाँ पर घुमाना है, ज़्यादा दूर से नहीं घुमाना, नज़दीक से घूमता है। और फ्रंट पल्ले की अगर गोलाई की बात करें, कम से कम 1.25 इंच का गैप इस तरह से रख करके डाउन वाले निशान पे लाके इसको मिलाना है। देखिए, आर्म होल का जो लाइन डाउन किया जाता है वो फ्रंट पल्ले के लिए ही किया जाता है, वो बैक पल्ले के लिए नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 इंच की दूरी और लगभग 4 इंच की ऊंचाई, पीछे पल्ले का डॉट लग जाएगा, और सीधा सीधा यहाँ पर जो आपका डॉट लगता है वो हाफ इंच ही लगता है। तो ये इस प्रकार से हाफ इंच का डॉट जब लगाएंगे, टोटल में 1 इंच का डॉट रहता है, इसीलिए हम पीछे पल्ले में डॉट के लिए कमर पर 1 इंच का मार्जिन देते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जितना मैं आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और बेहतर तरीके से आप लोग सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम यूट्यूब पर तो बहुत फ्री में सिखा ही रहे हैं। आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आइए, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, आपको इतने अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा। आप या फिर क्या कर सकते हैं, दिलीप टेलर्स ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्प्ले पे हमारा जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब चूंकि हमें क्या है, फ्रंट पल्ला बनाना है, तो ये जो लेंथ में हमने बड़ा ले रखा है पीछे पल्ले को, इसको हमने फोल्ड किया। एक पेपर लेंगे, फ्रंट पल्ले के लिए कॉपी करेंगे, तो हमें सिर्फ लेंथ को शॉर्ट करना है, बाकी जो हमारा मार्जिन का प्रोसेस है वो देंगे। कैसे देंगे, चूंकि ये प्रिंसेस कट बनाना है तो प्रिंसेस कट के हिसाब से पूरा पैटर्न रहेगा। आप यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार से पहले हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, लंबाई बस को छोटी करनी है। ठीक, तो यहाँ तक ये छोटा होगा 1.5 इंच, और आर्म होल का शेप आपका अब फ्रंट पल्ले के हिसाब से घूम जाएगा। ठीक है, ये देखिए, अब लंबाई आपको शॉर्ट करनी है तो इसको उठा करके लंबाई के लिए यहाँ पर सीधा मार्क कर देंगे, 1.5 इंच आपका जो लेंथ है वो छोटा हो जाएगा। क्लियर है, अब हम पूरा प्रिंसेस कट का यहाँ पर शेप देने वाले हैं। इसकी कटिंग कर सकते हैं, ये पीछे पल्ले की, यहीं पर आपका कॉलर आकर के फिट होना है। आप इसमें हाफ कॉलर और फुल कॉलर दोनों लगा सकते हैं एक ही कटिंग पर। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस करना होता है, इसमें शर्ट कॉलर कोट कॉलर भी लग जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर डॉट का पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपको प्रिंसेस कट बनाना है, यहाँ पर देखिए गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है, वहीं से आपको सामने का गला जितना भी रखना है, जैसे 7 इंच रखना है तो 7 इंच का मार्क कर लेंगे। उसके बाद ऊपर से इस निशान को इस तरीके से ला करके मिलाएंगे, और जो भी आपको गले का शेप देना है, जैसे ये राउंड वी हो गया है ना, ये स्ट्रेट वी हो गया,
और अगर आपको कुछ दूसरा शेप देना है तो आप अपने हिसाब से, जैसे पान गले का शेप देना है, जो गले का शेप देना है, कुछ भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये अलग अलग ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं। अब देखिए, ये जो आपका डिस्टेंस है, यहाँ पर आपको कॉलर फिट होना है ऊपर से 2.25 इंच 3 इंच साइज के हिसाब से वो डिपेंड करता है ना। देखो, यूट्यूब पर एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बता पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप हो सके तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आकर के ज्वाइन कीजिए। डिस्प्ले पे नंबर है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर दिलीप टेलर ऐप पे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। डॉट का पॉइंट ले लेना है, ऊपर से 10.5 जैसे मैंने बताया था, और इधर से 4 इंच। उसके बाद ये डाउन करके 1 इंच डाउन, और इधर 1 इंच डाउन। ये देखिए, ये 1 इंच डाउन, ये 1 इंच डाउन, जो ये प्रिंसेस कट में 111 फार्मूला बताया गया, डॉट पॉइंट से भी 1 इंच ऊपर। तो ये 3 1 जो है इसका यूज़ करना है, और उसके बाद इन निशानों को इस प्रकार से मिला लेना है। ये जो ऊपर वाला 1 इंच है, यहाँ से आपका सीधा प्रिंसेस कट का शेप आर्मोल की तरफ चला जाएगा। अब क्या करना है, जो आपका ये डॉट का पॉइंट है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पफ क्रिएट करना पड़ेगा। तो पफ क्रिएट करने के लिए एक छोटा सा आप ट्रिक अपनाएंगे। ये वाला जो निशान है, इसको डायरेक्ट इधर लेके आना है। इधर हम चाहें तो हुकाई पट्टी का मार्जिन थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये 1/2 इंच अप्रॉक्स इधर छोड़ देना है। अब उसके बाद जो है, यहाँ पर हम पफ लेंगे तो 3.5 इंच सफिशेंट होता है। डाउन वाले निशान से 3.5 इंच लेना है, और उसके बाद इस निशान को इस प्रकार से राउंड शेप में मिला देना है। इतनी कटिंग होगी, बहुत शानदार पफ बन करके आएगा प्रिंसेस कट ब्लाउज का। उसके बाद ये नाप करके देख लेना है, जितना उधर है उतना ही इधर रखना। जैसे इधर 5 इंच था तो उधर भी 5 इंच रखने से क्या होगा, सिलाई करते वक्त वो छोटा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। और अगर उसको नहीं नापे तो वो छोटा बड़ा होगा, तो बाद में छांट सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना मार्जिन लगेगा इसको फिट करने के लिए, जब काट देंगे तो ये लगभग 1.25 इंच का मार्जिन ऊपर की साइड आता है, और नीचे ये 3.5 इंच का पफ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला देखिए। 1 इंच जो है ये पीछे पल्ले का माइनस कर देते हैं, तो 3.5 इंच की जगह हम 2.5 इंच का जो है वो मार्जिन यहाँ पर देंगे, और सीधा इसको इस प्रकार से मिला दें, ठीक है। अब ये वाला जो निशान है आपका, ये डायरेक्ट यहाँ पर जा कर के मिल जाएगा। एक बार पीछे पल्ला रख करके मिला लेना, ताकि ये भी सिलाई करते वक्त छोटा बड़ा ना हो, है ना। बहुत छोटी छोटी बातें रहती हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य रहती हैं। इन सब चीज़ों को हम क्लासेस में बहुत डिटेल से आप लोगों को समझाते हैं। यही वजह है कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस में लोग जो सीखते हैं उनको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहता, सारी चीज़ें, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। लेकिन यूट्यूब पर देखने पे क्या होता है, जैसे हमने बता दिया और उसके बाद आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो फिर आप, कुछ लोग जो है कमेंट करते हैं, कुछ लोग पूछ नहीं पाते हैं। लेकिन क्लासेस में ऐसा नहीं होता, है ना। आपको पहली बात तो यह है कि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि आप मेरे से कुछ पूछें, इतना डिटेल तरीके से क्लास में बताया गया। जैसे ये वीडियो अभी 10 मिनट की आपको मिल रही है, ऑनलाइन क्लासेस में यही वीडियो आपको 50 मिनट या 1 घंटे तक की मिलेगी। अब सोचिए उसमें कितना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर किया गया होगा। हर एक साइज़ के लिए आपको चार्ट दिया जाता है, हर एक साइज़ के लिए फॉर्मूला दिया जाता है, सारी चीज़ें आपको क्लासेस में बहुत विस्तार से बताई जाती हैं। यही वजह है कि क्लास में जो सीखने वाले लोग हैं उनके मन में कोई भी डाउट्स नहीं रहता, और बहुत अच्छे तरीके से वो लोग अपना काम कर पाते हैं। ये हल्का सा ये ऊपर का हिस्सा हमको छांटना होगा, ताकि ऊपर से भी पफ क्रिएट हो। ये चीज़ आप कटोरी में और थोड़ा सा क्रॉस पट्टी में भी कर सकते हैं, इससे बहुत शानदार ऊपर से भी पफ ये क्रिएट होकर के आएगा, और नीचे से तो हो ही रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे आपका ये स्लीव है, 10 इंच का स्लीव है, और ये जो आपकी गोलाई है 9.5 की है, तो डबल फोल्ड पहले पेपर लेना है। उसके बाद ये इस प्रकार से सीधा निशान, फिर 1/2 इंच का मार्जिन नीचे फोल्ड वगैरह करने के लिए। अब क्या करेंगे, लेंथ जितना चाहिए उतना लेंगे। जैसे 10 इंच चाहिए तो 10 इंच का लेंथ ले लिए, 1/2 इंच मार्जिन दे देना, 10.5 ले लेना, ठीक है, क्योंकि शोल्डर पे ज्वाइंट करने के लिए 1/2 इंच का मार्जिन लगता है। उसके बाद जो गोलाई है आपकी, जैसे 9.5 है तो हाफ करने पर 4.25 और 1.5 इंच का मार्जिन, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ये वाला जो आपका निशान है 3.5 इंच 3.25 इंच, इसको डाउन ले सकते हैं, 10 इंच का आपका लेंथ है इसलिए। और फिर जितना आपका आर्म होल है वो ले लेना, या फिर क्या करोगे, जितनी आपकी गोलाई है, जैसे 4.25 की गोलाई है, इसमें अप्रॉक्स 1.25 इंच 2 इंच बढ़ा करके भी आप इसको ले सकते हैं, जिससे आपकी गोलाई बैठ जाती है। ये एक ट्रिक होता है, वरना आप अगर आर्म होल की गोलाई नाप रखे हैं तो डायरेक्ट आप आर्म होल की गोलाई अप्लाई कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि आपको हर एक वीडियो में बताया गया। ये आस्तीन का शेप इस प्रकार से देना है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको सेंटर नापना है, कितना आ रहा है, ये 3.25, और उसके बाद यहाँ पर 1 इंच लगभग
गहरा छांटना है फ्रंट पल्ले के स्लीव को, ये ऐसे। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर कटिंग कर देनी है। तो ये स्लीव्स की कटिंग भी इस तरीके से हो जाएगी। अगर आप लोग हमसे रेडी पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, चाहे क्लासेस के लिए हो, चाहे रेडी पेपर कटिंग फर्मा मंगाने के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इंक्वायरी करने का, जानकारी लेने का किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, व्हाट्सअप पर आप मैसेज कीजिए। अगर आप फ़ोन करते हैं तो फ़ोन पर जानकारी देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। साथ ही साथ आप यूट्यूब पर कमेंट्स करते हैं तो हम किसी भी तरह का जानकारी आपको यूट्यूब के कमेंट्स में भी नहीं दे पाते हैं। इसलिए आप प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, डिस्प्ले पे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप अपनी इंक्वायरी कीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि सर से हमें पैटर्न मंगाना चाहिए या सर की ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने चाहिए, तो आप बिल्कुल आकर के ज्वाइन कीजिए। स्वागत है आप सभी लोगों का। यहाँ पर देखिए, ये जो है इस प्रकार से आपको कॉलर का जो मेज़रमेंट है वो लेना है। ठीक है, कंप्लीट आपको नापना है। आज की इस वीडियो में मेरा मकसद था थोड़ा सा आप लोगों को क्लासेस के बारे में समझाने का, इसलिए वीडियो पर उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं हो पाया है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ पर जैसे कॉलर का जो शेप है, जैसे यहाँ पर 6 इंच आया, 6 इंच हमने नाप लिया और हाफ इंच का मार्जिन ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी मार्जिन आपका ज़रूरी रहेगा। 1.5 इंची कॉलर लगता है। यहाँ पर पहले 1 इंच आपको डाउन करना है, ये डाउन शेप इस तरह से आएगा और उसके बाद 1.5 इंची नापते चलना है। ठीक है, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 1.5, 1.25 इंच भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उसको लेना चाहते हैं। और फिर इस निशान को प्रॉपर ले करके आप इसकी कटिंग कर देंगे, ये आपका हाफ कॉलर बन जाएगा। ठीक है, इसको हल्का सा ये अंदर की तरफ शेप दे देंगे। ठीक, ऐसे प्रॉपर इसकी कटिंग इस तरीके से आपको कॉलर की कर लेनी है। और ये जो कॉलर है ऐसे कट करके आपका सेंटर का कट यहाँ पर आपको लगा लेना है। और सिलाई वीडियो की रही बात, तो अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे सिलाई वीडियो देखनी है तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका सिलाई वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ, है ना। नहीं तो फिर आप सर्च कर सकते हैं प्रिंसेस कट कॉलर ब्लाउज की सिलाई, आपको मिल जाएगा। हमारे मेन चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक पर अवेलेबल है, तो मुझे नहीं लगता कि वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग उस वीडियो को देख करके भी आसानी से सिलाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार से आपका ये कॉलर आ करके इसमें फिट हो जाएगा। तो ये आपका क्रॉस पट्टी, है ना, ये कटोरी जो इसमें आकर के फिट होनी है प्रॉपर, ये है इसका कॉलर, बैक पार्ट और स्लीव। तो ये रहा कंप्लीट प्रिंसेस कट कॉलर वाले ब्लाउज का कटिंग। मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।